हाँ, आज हम लोग जो है पढ़ाई की कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसी तरह से बात करेंगे, क्योंकि आपस में बात होना भी ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाई का उद्देश्य जो है नौकरी प्राप्त करना नहीं बनाना चाहिए। पढ़ना है तो ये सोच करके पढ़ना चाहिए कि हमको ज्ञान के लिए पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नौकरी भी मिलेगी, लेकिन पढ़ करके नौकरी मिल जाए, बहुत सब लोग पढ़ते हैं लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकती। तो लेकिन पढ़ेंगे तो एक चीज़ निश्चित है मिलेगा, वो ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, नौकरी मिल जाए तो वो और फल है, एक अलग फल है, आनुषंगिक फल है उसका। लेकिन पढ़ाई का मूल उद्देश्य, अध्ययन का मूल उद्देश्य ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही जो है एक ऐसी चीज़ है, जैसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि संसार में सबसे अच्छी चीज़, सबसे पवित्र चीज़ ज्ञान है। गीता में भी लिखा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते। ज्ञान से समान पवित्र चीज़ इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम पढ़ेंगे तो एक गारंटी है, पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। लेकिन पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो ज्ञान मिलेगा। वो उस ज्ञान के लिए पढ़िए। ये आप पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, हमको ज्ञान होगा, ये उद्देश्य पढ़ाई का बनाना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तो बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं होता। परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, भगवान भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन छप्पड़ तभी फाड़ेगा जब आपके पास छप्पड़ होगा। छप्पड़ तो आपको परिश्रम करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। किसी शॉर्टकट तरीके से आप चाहें सफल हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम जरूरी है। अगर हम हैंडपाइप से पानी निकालते हैं, हैंडपाइप भी पानी देता है। अगर उसमें पानी पहले डाला जाता है, उसमें भी एक लोटा पानी डालेंगे तभी वो पानी हमको देगा। बिना पानी दिए हैंडपाइप भी पानी नहीं देता। बिना परिश्रम किए भगवान, छप्पड़ भी भगवान, इसीलिए कहा गया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। लेकिन छप्पड़ जिसको रहेगा उसी का फाड़ेंगे। अब छप्पड़ बनाना, पहले छप्पड़ आपको परिश्रम करके बनाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि बिना परिश्रम का कुछ नहीं होगा, इसलिए परिश्रम जरूरी है। सब लोग परिश्रम करते हैं, इस संसार में आए हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कर्म करने के लिए ही आए। तो हमको अपना कर्म करना चाहिए, हमको परिश्रम की तरफ परिश्रम करना चाहिए। और जो सांसारिक चीज़ें हैं वो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, लेकिन उन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे करके, देखिए इस संसार में आप जो पढ़े हैं, बचपन में जो पढ़े हैं, प्राइमरी में जो पढ़े हैं, वो आज भी आपके काम आ रहा है। प्राइमरी में पढ़ा हुआ आज भी काम आ रहा है। लेकिन प्राइमरी में अगर कुछ मज़ा लिए हैं, आनंद लिए हैं, तो वो मज़ा आज काम नहीं आ रहा है। इसीलिए व्यक्ति को कहा गया है कि व्यसनानि खलु सन्ति बहूनि व्यसनद्वयमेव केवलम व्यसनम। इस संसार में व्यसन का मतलब होता है नशा। नशा इस संसार में कई नशा हैं, अनेक प्रकार के नशे हैं, लेकिन दो ही व्यसनानि खलु सन्ति बहूनि, मतलब बहूनि माने अनेक व्यसन होते हैं, लेकिन व्यसनद्वयमेव केवलम व्यसनम। दो ही ऐसा व्यसन है जिसको हमें करना चाहिए। दो ही ऐसा व्यसन लोग कहते हैं बुरा है, लेकिन कवि कह रहा है कि दो व्यसन ऐसे हैं जो हमें करना चाहिए। वह व्यसनद्वयमेव केवलम व्यसनम, वही व्यसन है, मतलब करने लायक है। कौन? तो विद्याभ्यसनम व्यसनम चाहिए। विद्याभ्यसनम, विद्या के अभ्यास का व्यसन होना चाहिए।
पढ़ाई का नशा, पढ़ाई का व्यसन होना चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए। ऐसा हो कि आज तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, आज हम रोज़ हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते थे, आज तो हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। तो इस तरह का नशा हो कि अगर हम न पढ़ें तो हमको चैन न मिले। पढ़ाई का भी नशा होता है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पढ़ाई का भी नशा होता है। इसीलिए विद्या के अभ्यास का व्यसन होना चाहिए। अगर उसका नशा हो गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग बहुत तरह के नशे करते हैं, वो नशा कल्याण नहीं करता, लेकिन विद्या के पढ़ाई का, अगर विद्या का अभ्यास, विद्या पढ़ने का आपने नशा कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। और दूसरा नशा है हरिपाद सेवनम व्यसनम, भगवान के चरणों के सेवन का नशा होना चाहिए। हरिपाद सेवनम, भगवान के चरणों के सेवन का व्यसन होना चाहिए। यह 2 व्यसन अगर व्यक्ति कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई का अगर आप व्यसन डालते हैं, अध्ययन का व्यसन डालते हैं तो उससे कल्याण होगा आपका, और कोई दूसरा व्यसन करते हैं तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। और एक बात और है कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए, जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कुछ भी, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होना है, क्योंकि लिखा भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहा गया है कि श्रद्धावान, देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए व्यक्ति को कहीं से भी, जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पहली बात तो आप लोग ये विश्वास करिए कि हम यहाँ से जो भी बताएंगे वो ऑथेंटिक होगा, वो कहीं न कहीं प्रमाणिक होगा, तभी आपको बताएंगे। अगर प्रमाणिक नहीं है तो हम जरूर एक बार कहेंगे कि नहीं, ये बहुत प्रमाणिक नहीं है। तो आपको जब तक हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में संदेह होगा, पता नहीं इनकी बात सही है कि नहीं है। तो अगर इस संदेह में पड़े रहेंगे तो आपके वो मन में बैठेगा नहीं, आपके बुद्धि तक पहुँचेगा नहीं। इसीलिए जिससे भी ज्ञान प्राप्त करें उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक और बात है कि आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि बहुत से पुराने YouTube पे भी पढ़ाने वाले बहुत से लोग हैं, और ये नए नए आए हैं, पता नहीं इनका नए नए है, कैसा वीडियो है, क्या पढ़ाएंगे, किस तरह का ज्ञान है। इस तरह की सोच हो सकती है, होती है, क्योंकि अक्सर लोग पुरानी चीज़ों को ही तवज्जो देते हैं, नई चीज़ों को उतना आदर नहीं देते हैं। लेकिन इस संबंध में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि महाकवि कालिदास का नाम आपने सुना है। विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं, वह अपने जो उनका जो पहला नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में उन्होंने एक श्लोक लिखा है कालिदास ने। वो भी नए थे, तब कालिदास भी नए थे, क्योंकि वो पहला नाटक लिख रहे थे मालविकाग्नि मित्रम। उस मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास ने श्लोक लिखा, क्या लिखा है कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। ये फिर से एक बार देख लीजिए, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। ये श्लोक आप लोगों ने, अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों ने श्लोक सुना भी होगा, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में भी पूछता है कि ये श्लोक किसका लिखा हुआ है अथवा किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग तो एक ज्ञान ये भी हो गया कि ये मालविकाग्नि मित्रम का है, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। इस श्लोक में क्या लिखा है कालिदास ने? कालिदास जी ने लिखा है कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, जो पुराणम माने पुरानी जो चीजें हैं वो सभी पुरानी चीजें, न साधु सर्वम, मतलब सर्वम माने सभी चीजें, न साधु सही नहीं होती है।
सभी पुरानी चीजें हैं, पुरानी है तो सही ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। कालिदास लिखते हैं कि पुराण वृत्ति व न साधु सर्वम, मतलब सर्वम में सभी चीजें पुराना में पुरानी है तो न साधु, कोई सही ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुरानी है तो यही सही है, पुरानी है तभी ये सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कालिदास जी लिखते हैं। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, और नवम काव्यम, नवीन कोई काव्य है, नवीन कोई रचना है तो वह नया है, तो नया है, नया कवि ने लिखा है, यह अवध्य है, मतलब हे है, ये सही नहीं है, नया कवि क्या लिखेगा, इस तरह की अगर भावना है आपकी तो ये सही नहीं है। ऐसा कालिदास लिखते हैं कि न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, मतलब नवीन है तो ये अवध्य है, हे है, मतलब सही नहीं है। ऐसा अगर ऐसा सोचते हैं तो यह सही नहीं है। क्यों? ये कालिदास की देखिए सूक्ति है, उन्होंने लिखा हुआ है कि सभी पुरानी चीजें अगर अच्छी, सभी पुरानी चीजें अच्छी हों ये भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें खराब होती हैं, ये अर्थ नहीं है। मतलब सभी पुरानी चीजें अच्छी ही हों ये कोई जरूरी नहीं है, खराब भी हो सकती है। और नई चीज हो तो वो खराब ही हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, नई चीज भी अच्छी हो सकती है। वही चीज इसमें लिखा है न चापि काव्यम नवम, नवम काव्यम नवीन काव्य, नवीन कोई रचना है, नवीन कोई चीज है तो वो अवध्य है। अवध्य का मतलब हेय है, वह सम्मान योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संत परीक्षान्य तरत भजनते, जो संत व्यक्ति है, संत का मतलब ज्ञानी व्यक्ति, वह वो परीक्षण करता है, दोनों का परीक्षण करता है, नए का भी पुराने का भी, दोनों का परीक्षण करता है, चेक करता है कौन सही है कौन नहीं सही है। परीक्ष्य अन्य तरफ भजनते, जो उसमें अन्यतर होगा, जो उसमें श्रेष्ठ होता है, जो नवीन और पुरानी दोनों का परीक्षण करेगा और जो उसको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा, उसी को भजन कर, उसी को मतलब मानेगा, उसी को आदर देगा, उसी के विषय में देखेगा, उसी को पढ़ेगा, उसी को तवज्जो देगा। मतलब वो ये उसके दिमाग में ये नहीं है कि नया है तो खराब होगा, पुराना है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों को परीक्षण करता है, और परीक्षण करते बुद्धि से परीक्षण करता है संत व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। और जिसमें अन्यतर माने जो अन्यतर है, जो श्रेष्ठ है, दो में जो श्रेष्ठ है, दोनों में पुराने नए में जो श्रेष्ठ है उसका वो सेवन करेगा। ये नहीं देखेगा कि पूरा नई है तो खराबे होगी, ऐसा नहीं है। उसको दोनों देखेगा, उसके बाद जो है उसमें जो अच्छी होगी उसको चेक करेगा। आप मूढ़ा पर प्रत्यय लिए बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह पर प्रत्यय, वह दूसरे पर विश्वास करता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, पर प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास, प्रत्यय माने विश्वास। मूर्ख व्यक्ति पर प्रत्यय, दूसरे पर विश्वास करने वाला बुद्धि धारण करता है। मतलब दूसरा कोई कह दिया कि नहीं ये नया पुराना है यही अच्छा होगा तो वही मान लेता है, नया है तो खराब है ऐसा मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरे के कहने पर चलता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह स्वयं परीक्षण करता है कि क्या सही है क्या नहीं। इसीलिए कि ये आप चैनल नया है अथवा हम लोग तो आप लोग ये धारणा नहीं बना सकते कि नया चैनल होने के नाते खराब ही होगा। आप लोग कम से कम इसका एक बार परीक्षण करके जानिए कि यह अच्छा है कि नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। आगे अब हम एक आप लोगों को सब कुछ जो शिक्षण हो रहा है व्याकरण का ही हो रहा है, लेकिन व्याकरण के विषय में आगे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे तो सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा व्याकरण के विषय में। लेकिन चूंकि हिंदी के भी बच्चे हैं, हिंदी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए व्याकरण के विषय में कुछ हिंदी वालों को संक्षेप में बताना जरूरी है कि व्याकरण क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ा जाता है, व्याकरण पढ़ने से क्या होता है। तो व्याकरण के संबंध में सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक श्लोक लिखा हुआ है कि अज्ञ वदति विषणाय ज्ञानी वदति विष्णवे। जो अज्ञ व्यक्ति है, अज्ञ माने अज्ञानी व्यक्ति, वो कहता है विषणाय नमः,
विश्वाय नमः चाहे विश्रवाय नमः ऐसा बोलता है। और जो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, जिसको प्रत्यय इत्यादि का, विभक्ति का, रूप का ज्ञान है, वो जानता है कि विश्राय नमः नहीं होता है, विश्रवे नमः होता है। वो कहता है विश्रवे नमः। तो ऐसा अज्ञ वदति विश्राय, ज्ञानी वदति विश्रवे। और फिर कवि कहता है द्वयो फलम समाने, दोनों का फल समान है। अगर विश्राय नमः कहता है तब भी उसका वही फल है जो विश्रवे नमः का फल है। क्यों? क्योंकि भाव ग्राही जनार्दना, क्योंकि परमात्मा को भाव से मतलब है। कौन किस भाव से जप रहा है, किस भाव से कर रहा है, जिसका भाव अच्छा है उसको फल मिलेगा। वो भगवान को वो विश्राय नमः कहेगा तब भी वो समझ रहे हैं कि हम ही को बोल रहा है, विश्रवे नमः कह रहा है तब भी हम ही को बोल रहा है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर गलत शब्द भी बोलेंगे तब भी उतना ही फल मिलता है। तो फिर व्याकरण क्यों पढ़ें? आप लोग जानते हैं कि व्याकरण पढ़ने से सही शब्दों का ज्ञान होता है। सही कैसे, किस तरह के शब्दों के विषय में व्याकरण से जानकारी होती है। तो फिर हमको लिखा है कि गलत शब्दों का भी वही फल है। आप कुछ लोग देखिए कहीं कहीं गाड़ी वाड़ी में लिखे रहते हैं चामुंडाय नमः, ऐसे लिखे रहते हैं, लेकिन वो जैसे गणेशाय नमः है वैसे वो चामुंडाय नमः लिखते हैं, लेकिन वो गलत है, चामुंडाय नमः होना चाहिए। तो गलत भी लिखते हैं, लेकिन परमात्मा को, ईश्वर को उससे मतलब नहीं है, उनके गलत से मतलब नहीं है, उनको भाव से मतलब है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। तो कहने का मतलब है कि गलत शब्दों का भी जब सही अर्थ होता है तो व्याकरण क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें। उसका कारण, व्याकरण पढ़ने का कारण ये है कि गलत शब्द का भी हम सही अर्थ तभी समझते हैं जब हमको सही शब्द पता हो। अगर एक बच्चा जो है व्याकरण नहीं पढ़ा है, जो बच्चा बोलना सीखता है उसको व्याकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन वो भी बोल लेता है टूटी फूटी हिंदी बोल, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी बोलेगा, संस्कृत है तो संस्कृत बोलेगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी बोलेगा। वो बिना व्याकरण पढ़े बोल लेता है। और माता पिता अगर वो गलत भी बोलता है तो उसकी बात को समझ जाते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। वो उसका सही उच्चारण नहीं है फिर भी उसको समझ जाते हैं, गलत शब्द का भी अर्थ समझ जाते हैं। तो वो गलत शब्द का अर्थ कभी समझते हैं क्योंकि उनको सही शब्द पता है। अगर उनको सही शब्द नहीं पता होता, कोई जैसे गौ शब्द है, गौ का मतलब होता है, गौ एक प्राणी का नाम है, गौ माने गाय। तो गाय कहते हैं, कहीं गैया कहते हैं, कहीं गावी कहते हैं, कहीं घोड़ी कहते हैं, गोपित कहते हैं। उस गौ शब्द को अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलने के तरीके के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य जो है वो गौ है। तो अगर अगला व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो व्याकरण का ज्ञान है, समझ जाएगा कि गैया कह रहे हैं तो वो गौ को ही बुला रहे हैं, गावी कह रहे हैं तो गौ को ही बुला रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर गलत शब्दों का भी हमको सही ज्ञान होता है, बच्चा गलत बोलता है तो माता पिता अगर पानी को पानी नहीं कह पा रहा है तब भी आनी ऐसा कुछ कहता है, तब भी माता पिता समझ जाते खाए पानी मांग रहा है, तो वो समझते सही ही है। आप भले भक्त जो है विश्राय नमः कह रहा है, भले गलत बोल रहा है, लेकिन उसका सेंस विश्रवे नमः है, उसका सेंस जो है विश्रवे नमः है। तो हम गलत शब्दों का भी अर्थ इसीलिए समझते हैं क्योंकि सही शब्द पता है। अगर सही शब्द किसी को पता ही न रहे, केवल गलत शब्द ही रहता रहे, हर जगह गलत शब्द ही हो जाए, तो फिर सही शब्द जब किसी को जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर सब कुछ कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहीं कहीं हम गलत शब्दों का भी अर्थ इसीलिए जानते हैं क्योंकि हमको सही शब्द पता है। कोई बच्चा अगर सही शब्द नहीं, अथवा हाथी जाता है एक जगह पे हम बोल देते हैं हाथी जाती है, तो ये अशुद्ध है, गलत शब्द है। हाथी जाता है होना चाहिए, हाथी चूंकि पुल्लिंग है, लेकिन अगला समझ जाता है कि हाँ हाथी, इनके कहने का मतलब यही है कि हाथी जाता है, जाती है नहीं कह पा रहे हैं, ये देख करके ये समझे कि पुल स्त्रीलिंग है, लेकिन उनका कहने का मतलब हमारे यही है कि हम गलत शब्दों का भी सही अर्थ इसीलिए लगा पाते हैं क्योंकि हमको सही शब्द पता है। अगर व्याकरण न रहे, सब जगह गलत शब्द ही हो जाए, संसार में व्याप्त हो जाए, तो फिर कोई किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएगा।
ये कहने का मतलब है। व्याकरण का एक व्याकरण से एक लाभ और भी है कि हमको अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में है, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के बिना तो कोई काम नहीं चलता। अगर हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हमको वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जो व्याकरण वाले को आता है। अगर हमको सही शब्द पता है इसको और हम आगे कैसे, अभी हम बता रहे हैं। व्याकरण की व्युत्पत्ति, इस तरह से व्याकरण शब्द कैसे बना है, इस संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, वी आंग और क्री धातु है। वी आंग क्री धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ और व्याकरण बन गया। कैसे बना, आप ये देखिए, वी आंग में ङ का लोप हो जाता है, वी आ है, क्या हो गया, व्या, यण संधि हो गई, व्या। क्री में ल्युट में ल का ट का लोप हो जाएगा, यू बचेगा। यू को एक सूत्र है यो रनाकौ, उस सूत्र से यू को अन हो जाता है। तो यू को जब अन होगा तो व्या क्री अन, री को गुण हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो व्याकरण ऐसे बन जाएगा व्याकरण, और न गोड़ा हो जाएगा व्याकरण। इस तरह से व्याकरण बनता है। मतलब वी आ क्री और यू को अन हो जाता है। यू को एक सूत्र है संस्कृत में, उससे यू को अन हो जाता है। यो रनाकौ सूत्र का नाम है यो रनाकौ, उससे यू को अन हो जाएगा तो व्याकरण बन जाएगा, और न गोड़ा हो जाता है व्याकरण।